उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, जो कि आप लोग फॉर्म अप्लाई कर ही चुके हैं और उसकी मेरिट लिस्ट की प्रतीक्षा में है कि कब आएगी कब नहीं। तो बहुत जल्द आपको मेरिट लिस्ट भी मिल जाएगी और इसी के साथ फिर काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में इस वीडियो में हम बताना चाहते हैं आप लोगों को। जैसा कि आप लोगों ने अभी फ़िलहाल में समस्याओं का सामना किया है, क्या समस्याएं रही आपकी, जैसे कि करेक्शंस थे कुछ लोगों के, तो कई सारे लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट गलत अपलोड कर दिया था। 10th का मार्कशीट 12th की जगह, 12th का 10th की जगह, तो इस तरीके से गलती हो गई थी आप लोगों की। और सेम ऐसे ही बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही समस्या का सामना किया। फिर करेक्शन विंडो में 3 से 6 के बीच में करेक्शंस किया अपना अपना, और काफ़ी सारे बच्चे फिर भी अभी भी नहीं कर पाए हैं। तो उन लोगों को भी अभी भी ये समस्या है कि फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। तो देखो, अगर कास्ट सर्टिफिकेट की दिक्कत है तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आप मेरिट के टाइम पे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स सारे, ठीक है। तो ये है। बाकी इस वीडियो में हम बताएंगे काउंसलिंग से पहले जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं वो डॉक्यूमेंट फिर से तैयार कर लो, ना कि फिर अभी फ़िलहाल में दिक्कत हुई थी हाल ही में वैसे ही फिर से सामना करना पड़ सकता है। अब करना पड़ा तो फिर आपका एडमिशन होते होते रह जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को। इसलिए ये डॉक्यूमेंट ज़रूर ही आप तैयार कर लें, अभी से बनवा के रख लें। और काउंसलिंग के टाइम पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, सारे वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। और क्या है इसमें, जाने कौन कौन से हैं डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट बताने वाला हूं मैं कि कौन कौन से हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होगी वो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनके बेस पे, अगर आपके ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई में सही पाए जाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा फिर। और ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन था, डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्यों अभी तो नहीं। तो ये सर्टिफिकेट जब लगता है जिस केस में जैसे आपने 10th और 12th यूपी से ही करी है, तो आपका अभी फ़िलहाल में नहीं लगेगा, काउंसलिंग के टाइम पे लगेगा। उस टाइम पे एडमिशन के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे आपको देना पड़ेगा। और अगर आपने उत्तर प्रदेश किसी भी अदर स्टेट से करी है, सपोज एमपी या बिहार से किसी ने करी है 10th और 12th, और यूपी का निवासी है, 10th और 12th बाहर से कर रहा है और उत्तर प्रदेश में ही उसका निवास है, यानी कि मूल निवास उत्तर प्रदेश का ही है, तो उस स्थिति में उन कैंडिडेटों को अभी ज़रूरत पड़ी थी जो कि सर्टिफिकेट ये बता रहे थे कि ये अपलोड करने का, तो उन कैंडिडेटों का था ये। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे, तो उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितना परसेंटेज बना है आपका, और आपका कितना परसेंटेज, आप भी कमेंट में ज़रूर बताएं कितना परसेंटेज बन रहा है। और ये फिर इसमें दोनों में दिखाया जा रहा है, 10th का भी 12th का भी दोनों का है। और इसी के साथ कास्ट, ओबीसी, ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं आपके, और डोमिसाइल, ये सारे वेरीफाई होंगे। उसी के बाद पता चलेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। बाकी डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से हैं। काउंसलिंग के टाइम पे आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो ऑनलाइन के टाइम पे आपने जो फॉर्म ऑनलाइन किया था, जो प्रिंट मिला था वो, और उसके बाद फिर ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा अभी वो, फिर उसके बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो दोनों की मार्कशीट होनी चाहिए। और इसी के साथ आपके पास जाति प्रमाण पत्र जो कि आपने अभी बनवाया है वो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस का, और बाकी अलग यानी कि अन्य उपश्रेणी जैसे कि पीएच, फ्रीडम फाइटर और एक्स आर्मी सर्विसमैन वगैरह, तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी इसी के साथ आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र होते हैं जो वो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसी के साथ एक 10 रुपये का स्टाम्प पेपर पे आपको ये जो फॉर्मेट है
वो प्रिंट वो बनेगा, वो कॉलेज बता देंगे। कॉलेज में जब एडमिशन के टाइम पे जाएंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा। जो ये फॉर्मेट है ये मेंशन करके क्या क्या इसमें 10 रुपये वाले स्टाम्प पे आपको लिखना पड़ेगा वो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जब बनवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर से एडमिशन में दिक्कत हो सकती है। फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं, एडमिशन में दिक्कत ज़रूर होगी। बाकी कोई भी आपकी सवाल हैं, कुछ भी है, तो ये टोल फ्री नंबर्स जो दिए गए हैं इन सभी पे आप अपने फ़ोन करके, कॉल करके, मेल करके पूछ सकते हैं। और आप ये टोटल 28 कोर्स हैं, तो लगभग ये सारे कोर्स आप काउंसलिंग के टाइम पे फिल कर सकते हैं। सभी के सभी कैसे करेंगे, एक नई वीडियो में अच्छे से हम डिटेल में समझाएंगे आपको, आसान भाषा में। इससे पहले आपको करना क्या है, आप लोगों को ये करना है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी जो परसेंटेज है वो बताएं और कैटेगरी के साथ बताएं कि जैसे कि 10th और 12th में सर मेरी इतनी परसेंटेज है और ये कोर्स करना चाहते हैं और इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या कोर्स मिलेगा। इस टाइप के आपको कमेंट करने हैं। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सबका जवाब देना होता है हमें, सबका एक एक जगह जवाब देते हैं। अच्छी मतलब आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास है हमारा पूरा। और कोई भी समस्या आती है तो आप जो लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन है वो लोग समझ सकते हैं कि मैं टाइम पे सभी का एक एक का जवाब टाइम पे मिलता है। तो आप लोग भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, तो वहाँ से आप सीधे सवाल कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपका होगा तो ये एक चीज़ देख लें इसमें, तो ये कुछ जैसे कि कम सीट्स वाले कोर्सेज होते हैं जैसे, तो ये सारे कोर्सेज है ना, तो मतलब लो परसेंटेज पे भी मिल सकते हैं। अब लो का मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल ही लो, तो जो एवरेज होती है उस पर आपको मिल सकते हैं, जैसे कि आप करना चाहें तो। क्योंकि ये कोर्स काफ़ी कम बच्चे फिल करते हैं और ये सीट्स खाली रह जाती हैं, तो इसलिए कम परसेंटेज होगी तो ये भी कोर्स मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कम परसेंटेज पे कोई कोर्स नहीं मिलता, मिल जाते हैं ऐसे। तो ये सारे कॉलेज हैं, तो इसमें कुछ अच्छे कॉलेज भी होते हैं। तो अच्छे कॉलेज में जैसे कि कौन कौन से होते हैं इसमें बता देते हैं। जैसे कि आपका सफाई का हो जाता है पहला, तो UPUMS हो जाता है, फिर KGMU हो जाता है, और इसी के साथ साथ BRD गोरखपुर का भी ठीक है, और राम मनोहर लोहिया, और इसी के साथ कानपुर वाला जो GSVM, GMC कन्नौज, और LLRM मेरठ, और SNMC आगरा। तो ये कुछ कॉलेज हैं जो अच्छे कॉलेज हैं, अच्छे कॉलेजों की सूची में है ये। तो ये कॉलेज थोड़ा हाई रैंक पे ही मिल पाते हैं, थोड़ा कम रैंक होती है तो मुश्किल हो जाता है इन लोगों को। लेकिन हाँ, फिल कर सकते हो आप लोग, ऐसा नहीं है कि फिल नहीं कर सकते हो, फिल कर सकते हो इन कॉलेजों और कोर्सों को भी, टॉप कोर्सेज को भी। लेकिन इसी के साथ साथ आपकी जो रैंक बनेगी उसके अकॉर्डिंग जो कोर्स बनते हैं वो कोर्स ज़रूर फिल करें, ना कि आप टॉप कोर्सेज फिल कर दोगे, क्योंकि टॉप कोर्सेज में आपको फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर लोग अपने एवरेज वाले कोर्सेज जो हैं वो फिल किए नहीं हैं, तो फिर आपको फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा ये चीज़। तो इसलिए आपको करना है। किस तरीके से करना है एक नई वीडियो में हम अच्छे से डिटेल में समझाएंगे आप लोगों को, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक करें, बेल आइकन ऑन कर लें, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन है, ऑन ज़रूर करें, सॉरी। इसी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अपने अपने सवाल वहाँ पे पूछते हैं, जवाब भी मिलता है, और इसी के साथ यूट्यूब पे जो भी कमेंट्स हैं उनका भी जवाब मिलता है। इसलिए आपको अपना अपना कमेंट बताना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।